तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस पॉइंट में। आज से ही हमारे यूट्यूब चैनल की जर्नी स्टार्ट हो रही है। मुझे आशा है कि इस जर्नी में आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला जीके का पार्ट कराया जाएगा, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। शुरुआत हम लोग हिस्ट्री से करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे, जिससे हमें स्टार्टिंग में पता रहे कि कौन कौन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह लेक्चर हमारा पहला लेक्चर होगा इस पे। तो अगर इसमें कोई कमी रहे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा रहेगा कि मेरा जब भी कोई अगला लेक्चर आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसे हिंदी में प्राचीन भारत कहा जाता है। इसका पहला टॉपिक रहेगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्टोन एज, पाषाण काल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसे इंग्लिश में ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल का सबसे पुराना औजार कौन सा था? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी हड्डी का हुक, ऑप्शन सी पत्थर का हथियार, ऑप्शन डी तीर धनुष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्थर का हथियार। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पूरा पाषाण काल के लोग पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। इन औजारों का मुख्य उद्देश्य शिकार करना और वस्त्र आदि काटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी आग का प्रयोग, ऑप्शन सी पहिया, ऑप्शन डी वस्त्र बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खेती। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया, जिससे स्थायी निवास और कृषि आधारित समाज का विकास हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी घुमंतु, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घुमंतु। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पाषाण काल के लोग घुमंतु जीवन जीते थे। वह भोजन और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में से कौन सा एक है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। मेहरगढ़, जो कि अब किस क्षेत्र में पड़ता है? पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के लोग कृषि करते थे और पालतू जानवर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल का कालखंड किस काल से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए 2 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 10,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 1 लाख वर्ष पूर्व या ऑप्शन डी 50,000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 लाख वर्ष पूर्व। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पूरा पाषाण काल का कालखंड लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है और यह मानव विकास के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजारों को प्रयोग होता था? ऑप्शन ए लंबे और धारदार पत्थर के औजार, ऑप्शन बी छोटे और धारदार पत्थर के औजार, ऑप्शन सी धातु के औजार, ऑप्शन डी लकड़ी के औजार। तो इसका इसका आंसर है ऑप्शन बी छोटे और धारदार पत्थर का औजार। जैसा कि हमको पता है कि पूरा पाषाण में ज़्यादा बड़े पत्थरों का औजार बनाए जाते हैं, उसके बाद मध्य पाषाण काल में आकार छोटा हो गया और नव पाषाण काल में और छोटा हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटे और धारदार पत्थर के औजार। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। मध्य पाषाण काल में छोटे और धारदार पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो यानी छोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? ऑप्शन ए गुफाओं में, ऑप्शन बी कच्ची ईंटों के घरों में, ऑप्शन सी पेड़ों पर बने घरों में, ऑप्शन डी अस्थायी तंबुओं में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, नवपाषाण के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, वे स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन से थे? ऑप्शन ए अनाज और फल, ऑप्शन बी मांस और जंगली फल, ऑप्शन सी दूध और मछली, ऑप्शन डी सब्जियां और मांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मांस और जंगली फल। विवरण कुछ इस प्रकार है, पुरापाषाण काल के लोग मुख्य रूप से मांस और जंगली फलों का सेवन करते थे। वे शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। संग्रहण किसका करते थे? संग्रहण फलों का करते थे, जंगली फलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल में सबसे पुराना मानव निर्मित चित्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भीमबेटिका, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी एलिफेंटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमबेटिका। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, भीमबेटिका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश भारत में पड़ता है, प्राचीन चित्रकला का सबसे पुराना उदाहरण मानी जाती है जो पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमबेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए कृषि का प्रारंभ, ऑप्शन बी आग का उपयोग, ऑप्शन सी शिकार के नए तरीके, ऑप्शन डी स्थायी आवास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिकार के नए तरीके। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, मध्य पाषाण काल में शिकार के नए तरीकों का विकास हुआ और लोग छोटे धारदार औजारों का प्रयोग करने लगे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के मानवों ने किस सामग्री से औजार बनाए? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी धातु या ऑप्शन डी हड्डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्थर। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, पुरापाषाण काल के लोग मानवों ने पत्थरों के औजार बनाए जिनका उपयोग शिकार, कटाई और वस्त्र निर्माण में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में कौन सा पालतू जानवर सबसे पहले पालतू बनाया गया? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भेड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुत्ता। विवरण, नवपाषाण काल में कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर था। इसके बाद अन्य जानवर जैसे बकरी, भेड़ आदि पालतू बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के मानवों द्वारा आवास के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गुफाएं, ऑप्शन बी पेड़ के घर, ऑप्शन सी मिट्टी के घर, ऑप्शन डी अस्थायी तंबू। तो इसका सही उत्तर है गुफाएं। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, पुरापाषाण काल के मानव गुफाओं में रहते थे जो इन्हें प्राकृतिक तत्वों से बचाने का काम करती थी। यानी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो उससे बचाने के लिए इन किसका गुफाएं आती थी, गुफाओं की वजह से इनकी मतलब रक्षा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए बागौर, ऑप्शन बी बुर्जहूम, ऑप्शन सी महापाषाण या ऑप्शन डी चिरांद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बागौर। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल बागौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां से अनेक माइक्रोलिथ औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार की खेती करते थे? ऑप्शन ए जलोढ़ खेती, ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन सी जुताई और बोवाई, ऑप्शन डी झूम खेती। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी झूम खेती। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, नवपाषाण काल में लोग झूम खेती करते थे जिसमें जंगलों को जलाकर खेत बनाया जाता था और वहां पर कृषि की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग कौन से जीव का शिकार अधिकतर करते थे? ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी पक्षी या ऑप्शन डी गाय। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिरण। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, पुरापाषाण काल के लोग हिरण का शिकार अधिकतर करते थे क्योंकि यह उनके प्रमुख खाद्य स्रोतों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांसा
या ऑप्शन डी सोना। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तांबा। नवपाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया। तांबे से बने औजार और आभूषण पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल में लोग मुख्यतः किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन सी पत्तों और छाल से बने वस्त्र या ऑप्शन डी रेशमी वस्त्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्तों और छाल से बने वस्त्र। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पाषाण काल में लोग मुख्यतः पत्तों और छाल से बने वस्त्र पहनते थे क्योंकि उस समय वस्त्र बनाने की तकनीक विकसित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग आग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते थे? ऑप्शन ए खाना पकाने के लिए, ऑप्शन बी दुश्मनों से बचाव, ऑप्शन सी रोशनी के लिए या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पुरापाषाण काल के लोग आग का उपयोग खाना पकाने, दुश्मनों और जंगली जानवरों से बचाव और रोशनी के लिए करते थे। आग ने उनके जीवन को सरल और सुरक्षित बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों ने किस उपकरण का आविष्कार किया था जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए दरांती, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी या ऑप्शन डी हसिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दरांती। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण में दरांती का आविष्कार हुआ था जो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण था। इसका उपयोग फसलों की कटाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में मानव के प्रमुख भोजन स्रोत कौन से थे? ऑप्शन ए कंदमूल और जंगली फल, ऑप्शन बी पालतू जानवरों का मांस, ऑप्शन सी कृषि उत्पाद या ऑप्शन डी डेयरी उत्पाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंदमूल और जंगली फल। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पुरापाषाण काल में मानव का प्रमुख स्रोत कंदमूल और जंगली फल थे। शिकार के साथ साथ यह उनके भोजन का मुख्य हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण में बर्तन बनाने की कला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी धातु या ऑप्शन डी लकड़ी। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में निपुण हो गए थे। ये बर्तन खाना पकाने और भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। भंडारण किसका भंडारण? अनाज का भंडारण करने के लिए उपयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोगों के शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार कौन से थे? ऑप्शन ए भाला और तीर धनुष, ऑप्शन बी तलवार और ढाल, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी और छुरी या ऑप्शन डी जाल या जालियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाला और तीर धनुष। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पुरापाषाण काल के लोग शिकार के लिए भाला और तीर धनुष का उपयोग करते थे। यह औजार शिकार को मारने और पकड़ने में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में सामाजिक संरचना कैसी थी? ऑप्शन ए जटिल और वर्गीकृत, ऑप्शन बी सरल और समानता आधारित, ऑप्शन सी सामांती, ऑप्शन डी राजा और प्रजा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरल और समानता आधारित, यानी कि सब एक जैसे थे, कोई इसमें बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई चोर नहीं, कोई सिपाही नहीं। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण काल में सामाजिक संरचना सरल और समानता आधारित थी। समुदायों में सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल में किस गतिविधि का प्रमुखता से विकास हुआ? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी गुफा चित्रकला, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी बर्तन बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुफा चित्रकला। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। मध्यपाषाण काल में गुफा चित्रकला का प्रमुखता से विकास हुआ। इस समय के लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे जो उनकी दैनिक जीवन की घटनाओं को दर्शाते थे। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के स्थायी निवास के प्रमुख उदाहरण किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन सी बुर्जहोम या ऑप्शन डी महापाषाण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुर्जहोम। बुर्जहोम, इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। बुर्जहोम कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे बुर्जहोम पड़ता है। नवपाषाण काल के स्थायी निवास के मुख्य उदाहरण है। यहाँ के लोग मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में रहते थे।
यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली है कि जो कुत्ता और इंसान वो साथ में मतलब कि दफन मिले हैं, वहाँ पे गर्त आवास मिला है, मतलब वहाँ पर जहाँ पे जानवर और इंसान दोनों की अस्थियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के मानवों ने किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी वास्तुकला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्रकला। गुफाओं में क्या बनाया उन्होंने? चित्र बनाया, तो चित्रकला का विकास किया। विवरण कुछ इस प्रकार है, पुरापाषाण काल के मानवों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। ये चित्र शिकार, जानवरों और दैनिक जीवन की घटनाओं को दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार की वस्त्र बनाने की तकनीक जानते थे? ऑप्शन ए बुनाई, ऑप्शन बी सिलाई, ऑप्शन सी कढ़ाई या ऑप्शन डी रंगाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुनाई। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, नवपाषाण काल के लोग बुनाई की तकनीक जानते थे, वे कपड़े बुनते थे और ऊन और फाइबर का उपयोग करते थे। देखो कितना विकास हो चुका था उस समय, नवपाषाण काल के समय ही, कि वे फाइबर फाइबर जैसे शब्द को भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग किस उपकरण का उपयोग आग जलाने के लिए करते थे? ऑप्शन ए माचिस, ऑप्शन बी पत्थर और धातु, ऑप्शन सी लकड़ी की रगड़ या ऑप्शन डी लाइटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लकड़ी की रगड़। लकड़ी को आपस में रगड़ के उन्हें गर्म करके जला दिया जाता था पत्थर से। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, पुरापाषाण काल के लोग आग जलाने के लिए लकड़ी की रगड़ का उपयोग करते थे। दो लकड़ियों को रगड़ने से उत्पन्न गर्मी से आग जलती थी। जिस प्रकार हम अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं, वैसे ही लकड़ियाँ जो आपस में रगड़ती है तो उनके आयंस का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का जो एक्सचेंज होता है उससे उसमें चार्ज आता है, चार्ज की वजह से गर्म हो जाती हैं और गर्म होने के बाद वो जल जाती हैं, उनका तापमान बढ़ जाता है जिससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन का उपभोग करते थे? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी शिकार का मांस और जंगली फल, ऑप्शन सी डेयरी उत्पाद या ऑप्शन डी समुद्री भोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिकार का मांस और जंगली फल। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है, मध्यपाषाण काल के लोग मुख्यतः शिकार का मांस और जंगली फलों का उपभोग करते थे, वह भोजन के लिए जंगल पर निर्भर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के प्रमुख औजारों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए दराती, ऑप्शन बी कुल्हाड़ी या ऑप्शन सी पत्थर के हथियार या ऑप्शन डी लोहा की तलवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा की तलवार। लोहा उस समय था ही नहीं, नवपाषाण काल में तो तांबे की खोज हुई है ना, लोहे की खोज तो बाद में होगी। तो अभी नवपाषाण काल में किससे परिचित नहीं थे वो लोग? लोहे से परिचित नहीं थे। विवरण कुछ इस प्रकार है, नवपाषाण काल के प्रमुख औजारों में दराती, कुल्हाड़ी और पत्थर के हथियार शामिल थे। लोहा की तलवार इस काल में नहीं थी क्योंकि लोहा का उपयोग बाद में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के आवास में नहीं रहते थे? ऑप्शन ए गुफाओं में, ऑप्शन बी कच्ची ईंटों के घरों में, ऑप्शन सी पेड़ों से बने घरों में या ऑप्शन डी अस्थायी तंबुओं में। तो इसका सही उत्तर है कच्ची ईंटों के बने घरों में नहीं रहते थे, क्योंकि वो किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे, पेड़ों से बने घरों में रहते या अस्थायी तंबुओं में रहते थे। कच्ची ईंटों के घरों में नहीं रहते क्योंकि ये तो मध्यपाषाण में ऐसे रहते थे। विवरण कुछ इस प्रकार है, पुरापाषाण काल के लोग गुफाओं में, पेड़ों पर बने घरों में और अस्थायी तंबुओं में रहते थे। कच्ची ईंटों के घर नवपाषाण काल में बनने लगे थे। नवपाषाण काल चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं उसको, चालकोलिथ, ताम्रपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल का प्रमुख स्थल बुर्जहोम किस राज्य में स्थित है? तो मध्यपाषाण काल में जो एक स्थल प्राप्त हुआ है बुर्जहोम, वो किस स्टेट में आज वर्तमान में? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया था कि किस स्टेट में है ये, जम्मू एंड कश्मीर में है। विवरण, बुर्जहोम जो कि मध्यकाल का एक प्रमुख स्थल है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। गर्तावास के जहाँ से प्रमाण मिले हैं वो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के दौरान लोग किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते थे? ऑप्शन ए व्यापार में, ऑप्शन बी शिकार और संग्रहण, ऑप्शन सी कृषि और पशुपालन,
ऑप्शन डी मछली पालन। तो इसका सही उत्तर है कृषि और पशुपालन। तो विवरण इसका कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण काल के दौरान लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन में संलग्न होते थे। उन्होंने स्थायी निवास और खेती का विकास किया। अब जहाँ स्थायी निवास हो जाता है वहाँ खेती की जा सकती है, यानी खेती जहाँ की जा सकती है वहाँ स्थायी निवास होना जरूरी है, वहाँ स्थायी रूप से रहना ही पड़ता है। और जहाँ निवास स्थायी हो गया वहाँ पे शिकार अपने को पशुपालन भी कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? ऑप्शन ए कच्ची ईंटों के घरों में, ऑप्शन बी पक्की ईंटों के मकानों में, या ऑप्शन सी गुफाओं और झोपड़ियों में, या ऑप्शन डी पेड़ों पर बने घरों में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुफाओं और झोपड़ियों में। विवरण कुछ इस प्रकार है। पुरापाषाण काल के लोग गुफाओं और झोपड़ियों में रहते थे। उनके आवास अस्थायी होते थे और वे खानाबदोश जीवन जीते थे। खानाबदोश यानी सिर्फ खाना खाने के लिए, जहाँ खाना मिल गया वहाँ चले जाते थे। अस्थायी थे ना, यहाँ भोजन मिला यहाँ रुक गए, फिर भोजन मिलना बंद हुआ दूसरी जगह चले गए, वहाँ जाके कुछ समय के लिए स्थायी हो गए, फिर वहाँ भोजन मिलना बंद हो गया, फिर अगली जगह चले गए। घुमंतु बोलते हैं इनको, बंजारा जो घूमते रहते हैं, वैसे ये लोग थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल के लोग किस प्रकार की चित्रकला में निपुण थे? ऑप्शन ए पत्तियों पर चित्रकला, ऑप्शन बी गुफा चित्रकला, ऑप्शन सी कपड़े पर चित्रकला, या ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला। उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुफा चित्रकला। गुफा के अंदर चित्र मिले बने हुए हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश से, जो कि अब्दुल्लागंज में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। अब्दुल्लागंज एक गांव है जो कि रायसेन जिले में है, और रायसेन जिला कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बताता हूँ। विवरण कुछ इस प्रकार है। मध्यपाषाण काल के लोग गुफा चित्रकला में निपुण थे। वह गुफाओं की दीवारों पर अपने दैनिक जीवन और शिकार की घटनाओं को चित्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में किस प्रकार का समाज था? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी सामंती, या ऑप्शन डी गणराज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण काल में समाज पितृसत्तात्मक था, जहाँ परिवार का प्रमुख जो मेन हेड रहता था वो पुरुष होता था, और समाज में पुरुषों का प्रभुत्व था, जैसे आज के समय में है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार की चित्रकला में निपुण थे? ऑप्शन ए कपड़े पर चित्रकला, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला, ऑप्शन सी गुफा चित्रकला, ऑप्शन ए धातु पर चित्रकला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुफा चित्रकला। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी भी आ गया है, तो कोई बात नहीं। विवरण इसका कुछ इस प्रकार है। पुरापाषाण काल के लोग गुफा चित्रकला में निपुण थे। वह गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाते थे जो उनके दैनिक जीवन और शिकार की घटनाओं को दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे? उत्तर आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए अस्थायी तंबुओं में, ऑप्शन बी कच्ची ईंटों के मकानों में, ऑप्शन सी गुफाओं में, या ऑप्शन डी झोपड़ियों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कच्ची ईंटों के मकानों में। नवपाषाण के लोग कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे, और पुरापाषाण वाले लोग कहाँ? गुफाओं में रहते थे। विवरण इसका कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण काल के लोग कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे। उन्होंने स्थायी बस्तियां बनाई और कृषि और पशुपालन में संलग्न हुए। स्थायी बस्तियां बनाई, कृषि की, और कृषि के दौरान पशुपालन होता ही है, तो ये सब किया उन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोगों ने किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग औजार बनाने में किया? ऑप्शन ए आग्नेय पत्थर, ऑप्शन बी अवसादी पत्थर, ऑप्शन सी कायंत्रित पत्थर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आग्नेय पत्थर। विवरण इसका कुछ इस प्रकार है। पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः आग्नेय पत्थरों का उपयोग औजार बनाने में करते थे, क्योंकि ये पत्थर कठोर और धारदार होते थे। कठोर और धारदार, इस कारण से उन्होंने, नुकीले होते हैं ना, धारदार यानी क्या? नुकीले, और कठोर यानी जल्दी से टूटते नहीं। अवसादी पत्थर आराम से टूट जाते हैं, और कायंत्रित बनने में ज़्यादा समय लगता है। मतलब जो पहला फॉर्म मिलता है पत्थर को, आग्नेय ही रहता है ना, उसके फिर बाद में धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता है, तो अवसादी बन जाता है। अवसादी के बाद फिर और लंबे समय बाद कायंत्रित में परिवर्तित होता है। इसलिए जो पत्थर मिले उन्होंने उसी का उपयोग करके अपने औजार बनाए, आग्नेय पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में किस धातु का उपयोग करके सबसे पहले किया गया?
नवपाषाण काल में किस धातु का उपयोग सबसे पहले किया गया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांसा या ऑप्शन डी चांदी। नवपाषाण में जो जिस धातु का उपयोग किया गया वो तांबा था। फिर जो मध्यपाषाण यानी सिंधु घाटी सभ्यता आएगी वो कांस्य युगीन थी, तो उसमें कांस्य का उपयोग हुआ। फिर उसके बाद जो आएगा महाजनपदों का काल, वहां से लोहा स्टार्ट हो जाएगा। उस काल में लोहे की खोज हो गई थी क्योंकि, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तांबा। विवरण: नवपाषाण काल में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया। तांबे से बने औजार और आभूषण पाए गए हैं। आभूषण पाए गए हैं तांबे से बने हुए, नवपाषाण के हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन: मध्यपाषाण काल के लोग किस प्रकार के आवास में रहते थे? ऑप्शन ए कच्ची ईंटों के घरों में, ऑप्शन बी गुफाओं और अस्थायी झोपड़ियों में, ऑप्शन सी पक्की ईंटों के मकानों में या ऑप्शन डी पेड़ों पर बने घरों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुफाओं और अस्थायी झोपड़ियों में। क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है आपके थोड़े रिवीजन के तौर पे। विवरण: मध्यपाषाण काल के लोग गुफाओं और अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। वह भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे और लौट के जाते थे फिर उन्हीं गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन: नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी बुर्जहुम या ऑप्शन डी चिरान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा जो इसके बाद वाला आता है, मध्य क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन वर्ग आता है, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री आती है, उसमें हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने करी थी। विवरण: हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो नवपाषाण काल के बाद आता है। मेहरगढ़, बुर्जहुम और चिरान नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। देख लो इसमें कौन कौन से हैं। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्जहुम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिरान जो कि बिहार में पड़ता है। ये कैसे हैं? नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्जहुम जम्मू एंड कश्मीर और चिरान बिहार में पड़ता है आज वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन: पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार का भोजन उपभोग करते थे? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी मांस और जंगली फल, ऑप्शन सी डेयरी उत्पाद या ऑप्शन डी मछली। तो उसका सही उत्तर है मांस और जंगली फल। विवरण: पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः मांस और जंगली फलों का उपभोग करते थे। वह शिकार और संग्रहण पर निर्भर रहते थे। शिकार करने जाते थे, खाते थे और जो बच जाता था उसका संग्रहण कर लेते, इकट्ठा करके रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? ऑप्शन ए झूम खेती, ऑप्शन बी जड़ोल खेती, ऑप्शन सी सूखी खेती या ऑप्शन डी तटीय खेती। तो सही उत्तर इसका झूम खेती। विवरण: नवपाषाण काल के लोग झूम खेती करते थे। यह एक प्रकार की स्ववैदिक खेती थी जिसमें जंगलों को जलाकर खेत बनाया जाता था जिससे वह उपजाऊ हो सके और वहां पर कृषि की जाती थी। वैसे उन्हें पता नहीं था कि जलाने से ये उपजाऊ हो जाएंगे, बस ये है कि उन्हें कृषि करनी थी, इसलिए उन्होंने जंगलों को काट के जलाकर जगह बनाई, तब जाके वहां पर वो खेती कर पाए, है ना, समझे? झूम खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: मध्यपाषाण काल के लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए बड़े पत्थर के औजार, ऑप्शन बी छोटे पत्थर के औजार जिन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, ऑप्शन सी धातु के औजार या ऑप्शन डी लकड़ी के औजार। तो मध्यपाषाण काल में किस प्रकार के थे? मध्यपाषाण में माइक्रो हो गए थे, सारे सारे छोटे हो गए थे, तो छोटे पत्थर के औजार यानी माइक्रोलिथ। विवरण इसका कुछ इस प्रकार के: मध्यपाषाण काल के लोग छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। यह औजार शिकार और कटाई के लिए उपयोगी थे। कटाई यानी कि शिकार करने का, उनको काटना भी है ना, काट के खाएंगे, ऐसे सेगा थोड़ी खा जाएंगे पूरा का पूरा। तो काटने के लिए धारदार औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: पुरापाषाण काल के लोग आग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते थे? ऑप्शन ए खाना पकाने के लिए, ऑप्शन बी गर्मी पाने के लिए, ऑप्शन सी जानवरों को डराने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड, लेकिन उनका ऑप्शन थोड़ा घुमा फिरा के दे दिए हैं। ऐसा होता भी है, क्वेश्चंस आपको लगेगा सेम है लेकिन क्या उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं। तो आपको समझना इन चीज़ों को, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि किस, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए रिपीट किया और वो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खाना पकाने के लिए भी उपयोग की जाती है, गर्मी पाने के लिए भी है
और जानवरों को डराने के लिए भी आज आज के समय भी यही सब हो रहा है, खाना पकाने के लिए हो रहा है, गर्मी पाने के लिए हो रहा है। जो पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है, या फिर जो आज हो रहा था वो पहले वो करते थे। विवरण इसका कुछ इस प्रकार है। पुरापाषाण काल के लोग आग का उपयोग खाना पकाने, गर्मी पाने और जंगली जानवरों को डराने के लिए करते थे। जंगलों में रहते थे, जंगली जानवर भी रहते थे, कभी भी उठा के ले जाएंगे, इसलिए उनको डराना जरूरी है। किनको? जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार की कला में निपुण थे? ऑप्शन ए गुफा चित्रकला, ऑप्शन बी मूर्ति कला, ऑप्शन सी वस्त्र निर्माण या ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तनों के चित्रकला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला। गुफा में तो बनाते ही थे, लेकिन मिट्टी पर भी बनाते थे। उनका कुछ बर्तन बनाते थे जिन्हें मृद भांड कहते हैं, लेकिन उस समय नहीं कहते थे। नवपाषाण काल में ही मतलब मृद भांडों की खोज हुई है, तो ऐसे मिले जो बहुत चित्रित है, चित्रित मृद भांड वो हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं। तो उसका सही उत्तर क्या है? मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला। लेडीज लोग यही करती चित्रकला का काम, उस समय महिलाएं खासकर बर्तनों पर यही काम करती थी, चित्रकला का। नवपाषाण काल के लोग मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला में निपुण थे। वह बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन और चित्र बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में से एक कौन सा है? एक कौन सा है? तो ऑप्शन ए बागौर, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी चिरान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बागौर। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल बागौर, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ से अनेक माइक्रोलिथ औजार प्राप्त हुए हैं। माइक्रोलिथ यानी कि जिनका आकार माइक्रो यानी छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो जैसा कि मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि हम इन लेक्चर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 50 MCQ क्वेश्चन जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है, मेरे हिसाब से इनफ है। काफ़ी क्वेश्चंस है, वो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो मैं आपके लिए वन लाइनर के रूप में लेके आया हूँ, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य मिलता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उस काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उस काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। यानी कि एक काल ऐसा था जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, वहां से क्या मिला? ऐसे प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। ये जो खुदाई करने के बाद जो मिलता है वही सामान मिला, उसके आधार पर हम उस काल का नाम रखा प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जो लिखित तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक, इसलिए साक्ष्य तो है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा जो आज का समय जो वर्तमान युग है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो 3 कालों में डिवाइड है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण कालीन महदहा एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम कह सकते हैं, जो कि प्रतापगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसे क्या मिला है? वहां से हड्डियों या हड्डी के उपकरण व आभूषण मिले हैं। हड्डी के उपकरण व आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद यानी कि जो आर्कियोलॉजी रहती है, मतलब खुदाई वुदाई का काम करके जो जमीन से जो चीजें प्राप्त करते हैं, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया है। कोपेनहेगन संग्रहालय जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है आर्कियोलॉजी का, कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है? डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वहाँ पर कौन सा संग्रहालय है? अंतर्राष्ट्रीय आर्कियोलॉजी म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? किस काल से हुआ है? इसका उत्तर है मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल से ही पशुपालन का प्रारंभ हो गया था, लेकिन नवपाषाण काल में वह स्थायी रूप से जब रहने लग गए तो ये पूरी तरीके से
पशुपालन स्टार्ट हो गया था। यहाँ से शुरुआत हुई थी और वहाँ संख्या बढ़ गई थी। हाँ, यहाँ शुरुआत में जब स्टार्ट किया होगा तो कुछ लोगों ने पशुपालन स्टार्ट किया होगा, लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल आ गया तो वो एक नॉर्मल सी बात हो गई। हाँ, सब लोग पशुपालन करने लगे थे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ एक ऐसा स्थान है जो कि मध्य पाषाणिक स्थल है, जहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। उत्तर दमदमा से। दमदमा भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दमदमा एक क्षेत्र है, एक ग्राम है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आंसर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्योंकि खेती स्टार्ट हो गई थी, इसलिए खाद्यान्नों की सर्वप्रथम कृषि कहाँ से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? आंसर नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी क्योंकि पानी है, जहाँ जहाँ पानी रहता है वहीं इंसान जाके बसते हैं। आज भी देखा जाए तो भाई नर्मदा नदी के किनारे बहुत आबादी है, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी आबादी है, तो ऐसा ही होता है। पुराने समय में भी जहाँ पानी की आवश्यकता रहती थी वहीं लोग आके रहते थे, और आज के समय में भी यही है, जहाँ नदी है वहीं लोग आके बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम बहुत पुराने यानी। आंसर मेहरगढ़। मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान। मेहरगढ़ का पता है पाकिस्तान में पड़ता है, जो 2 मेन पहाड़ों के बीच में पड़ता है। वो पहाड़ आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन से 2 पहाड़ है जिनके बीच में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज का इस्तेमाल किया गया, लोग जौ भी बोलते हैं और गेहूं भी बोलते हैं, लेकिन उससे पहले जो है जौ सही है। जौ पहले किया गया था, बाद में गेहूं का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर आंसर इसका लहुरा देव। ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको चालकोलिथ युग, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण काल। चालकोलिथिक किसको बोलते हैं? कॉपर, ताम्र क्या बोलते हैं हिंदी में? ताम्र बोलते हैं, और उसको चालकोलिथ भी बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, चाल को। तो इसका सही उत्तर है ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूरा स्थल से प्रमाण संस्कृति किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन आंसर मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से तीनों पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पहाड़ आपसे पूछे हैं मैंने, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? आंसर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश जो सागर जिला है वहाँ पे नवदा टोली नाम का एक स्थान पड़ता है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई किस चित्र में की गई? आंसर मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद जो पाषाण स्मारक बनाया गया है वहाँ पे मृतकों को दफनाया गया है। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि अपना इजिप्ट है, इजिप्ट वहाँ पे क्या बनाया जाता है? पिरामिड्स बनाए जाते हैं उन दफनाने के। वैसे यहाँ पे हम क्या बनाया गया? जलाने की उस समय प्रथा थी नहीं, दफनाया जाता था। तो बड़े बड़े स्मारक बनाए और उनको दफना दिया गया। जैसे मुसलमान लोग भी वैसे ही करते हैं ना, दफनाने का काम, उसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित? राग का टीला आंसर संगनकल्लू जो कि कर्नाटक में पड़ता है। संगनकल्लू एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से राख के टीले मिले हैं, यानी कि वहाँ पे राख का टीला मिला, यानी कि वहाँ पे जलाया गया होगा, किसी को, इंसान को जलाया गया होगा, तो उसकी क्या राख हुई होगी, राख इकट्ठी हो गई होगी तो टीला बन गया। तो कहाँ से मिला है अपन को? कर्नाटक के संगनकल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? आंसर अब्दुल्लागंज जो कि रायसेन जिले में पड़ता है, और रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए भीमबेटिका से। भीमबेटिका में सबसे ज्यादा गुफा के अंदर शिलाश्रय
पर चित्र मिले हैं, गुफाओं के अंदर जो चित्र मिले सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले? भीमबेटका से। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में ही सबसे पहले जो मृदभांड थे वो सबसे ज़्यादा प्राप्त किए गए थे, इसलिए वहाँ से ही इसका नाम पड़ा है गैरिक मृदभांड पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी कि उनका क्या पोजीशन रहती थी? उनकी पोजीशन रहती थी उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर की ओर उनका सर रहेगा और दक्षिण की ओर उनके पैर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तावास जहाँ पर कुत्ता और इंसान को दफनाया गया था, या मतलब उसमें रहते थे, वो मर गए वो उसी के अंदर, इसलिए। तो बुरझूम ऐसे एक ऐसी जगह जहाँ पे गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि कहाँ पड़ता है? भारत के जम्मू कश्मीर जिले में। विंध्य पहाड़ी के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? आंसर लेखिया से मिले हैं, जो कि कहाँ पड़ता है? विंध्य पहाड़ियों का एक जगह है, एक पहाड़ी है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में प्राप्त हुआ है? समाधान यानी कि दफने एक साथ दफने हुए मिले हुए हैं, वो एक साथ मिले हैं। तो मैंने बताया तो ऊपर गर्तावास जहाँ है वहीं पर जानवर और इंसान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरझूम से ही जम्मू कश्मीर में, वहीं पर कुत्ते और इंसान मानव के कंकाल साथ में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो खत्म हुए आज के सारे क्वेश्चन। आज मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और वन लाइनर के क्वेश्चंस कराए हैं, और जैसा कि आपको पता ही है मेरा पहला लेक्चर था, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी हुई, तो आपसे निवेदन कृपया उन्हें नज़रअंदाज करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। आगे भी इस तरह के चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स लेके आता रहूँगा टॉपिक्स पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।